एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग आज 4 जून के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 10 जनवरी, 12 मार्च, 3 जून या फिर 5 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून। 3 जून को इसको मनाया जाता है हर एक साल, और इस बार का जो थीम है यह है हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये किसी भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है कि इस बार 2021 में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का थीम क्या है। तो आपको ये आंसर बताना होगा, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का एक अभियान है जिसके लिए विश्व बैंक से $200 मिलियन ऋण लेने का समझौता किया है, कर्ज लेने का समझौता किया है। ऑप्शन आपके सामने है, वो अभियान आपको बताना है। पहला है राष्ट्रीय पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया, जिसमें $200 मिलियन कर्ज लेने की बात कही जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन्होंने हाल ही में किस भारतीय तट रक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो उसका आपको नाम बताना है। इसका जो सही उत्तर है, उत्तर बताने से पहले आप ऑप्शन देखें, वज्र, सजग, सुजीत या फिर जगुआर। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, सजग। और देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिसको बोलते हैं, ये है अभी पर अजीत डोभाल जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अजीत डोभाल जी जो है ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिन्होंने हाल ही में 105 मीटर की अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरे जहाज़ को संचालित किया है, जिसका नाम है सजग। ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय तट रक्षक, ये बेसिकली कोस्टल एरिया पर डिपोट रहता है, लेकिन ये कभी कभी हाई सी में भी जाते हैं और वहाँ पर सर्विलेंस का काम भी करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको बताना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दिया है। ये आपको वो देश का नाम बताना है कि किससे ये समझौता किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है जिनके माता पिता में से किसी एक की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है, तो उसको 5 लाख रुपए देने का जिम्मा उठाया है। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर पंजाब। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने इसको पारित किया है, और यहाँ पर यह घोषणा किया गया है कि वो बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक का भी मौत यदि कोरोना वायरस से हुआ है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौता को मंजूरी दी है। ये है आपके सामने ऑप्शन, नेपाल, चीन, रूस या फिर जापान। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, जापान को ये जापान के साथ समझौता करके मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 20%, 25%, 33% या फिर 30%। इसका जो सही उत्तर है यह है
ऑप्शन नंबर सी 33%। हाल ही में यदि आप न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये न्यूज जरूर पढ़ा होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार में घोषणा किया है कोविड-19 को देखते हुए कि यहाँ पर भारी भरकम भर्ती की जानी है डॉक्टर और इंजीनियर्स की। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लड़कियों के लिए 33% की जो है आरक्षण, इसको मंजूरी दिया गया है या फिर इसका घोषणा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, जिसको इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे कहते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 10 मार्च, 1 जून, 12 अप्रैल या फिर 20 जुलाई। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए 1 जून को। और इस बार जो इसका थीम है, इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे का जो थीम है यह है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचारकर्ता। तो ये आप याद रखेंगे, इस बार हो ना हो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। यदि अच्छा लगता है तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थमिस समझौता, जिसको अर्थमिस अकॉर्ड भी कहा जाता है, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, आपको यहाँ बताना है कि न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है। ऑप्शन आपके सामने है नासा, इसरो, डीआरडीओ या फिर जक्सा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए नासा के साथ ये समझौता किया है। और अर्धमिस मिशन क्या है, यहाँ पर 2024 तक एक महिला, एक फीमेल और एक मेल को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी है। तो इसी के एवज में ये मिशन को, या फिर जिसको हम लोग अर्धमिस अकॉर्ड कहते हैं, ये समझौता किया गया। ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको ये हेल्प करता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।